तो पांचवा पाठ, सातवें अध्याय का पांचवा पाठ, जात वेदा। पांचवा पाठ तो बिल्कुल छोटा है। जात वेदा, ये अग्नि, जात वेदा, वैश्वानर, तीन शब्द हैं। तो वैश्वानर की व्याख्या बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी है। पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष। बहुत वैश्वानर के ऊपर बहुत ज्यादा है सब। ये जो है ना, बहुत सारे इसमें वो आते हैं। इन्होंने आश्रम विषयक योग क्षेम, तो इन सूक्तों का नाम इसमें आएगा, ये दिए हैं। माने ऋषि संघ के साथ विचरते हुए, ये गुरु ज्योति का एक प्रकरण मैं सुना रहा था। ऋषि संघ के साथ विचरते हुए महर्षि अंगिरा एक बार महर्षि भृगु के आश्रम में पधारे। महर्षि अंगिरा भृगु के आश्रम में यथोचित कुशल प्रश्न और मधुपर्क आदि सत्कार कर्मों के बाद सुखपूर्वक प्रांगमुख आसीन भगवान अंगिरा ने अंतेवासी ऋषि कुमारों के मध्य में विराजमान परावरज्य भृगु महर्षि को संबोधन करते हुए उनकी सर्वतोमुखी कुशल जानने के लिए इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे वेदज्ञों में अग्रणी विप्रवर, प्रचेता आदि मुनियों के साथ पुरा काल में आपने मेरु शिखर पर कठोर तप किया था। आज आपके पुण्य दर्शन से हमारे अंतःकरण को परम आनंद हुआ है। विप्रवर, प्रचेता आदि मुनियों के साथ पुरा काल में आपने मेरु शिखर पर कठोर तप किया था। आज आपके पुण्य दर्शन से हमारे अंतःकरण को परम आनंद हुआ। आपके अवदात तप की महिमा, अवदात कहते हैं शुद्ध, अवदातम मुखम, दैव शोधने, अवदात तप की महिमा त्रिलोकी में किसे अविदित है। वाक, काय, मन से सर्वथा संभृत आपके त्रिविध तप में कोई अंतराय तो नहीं होता। ये उत्तर गर्भित प्रश्न मुखी शैली बोलते हैं। वाक, काय, मन से सर्वथा संभृत आपके त्रिविध तप में कोई अंतराय तो, बाधा तो उपस्थित नहीं होती है। हाँ, काकु ध्वनि भी है, पर उत्तर गर्भित प्रश्न मुखी शैली है। प्रश्न भी कर रहे हैं, उत्तर भी साथ में दे रहे हैं। प्रश्न है? क्या संवाद? यक्ष युधिष्ठिर में तो प्रश्न है, उत्तर अलग है। प्रश्न है, उत्तर अलग है। यहाँ उत्तर अलग नहीं है, प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। अर्थात ऐसा ऐसा करना होता है। वाक, काय, मन से सर्वथा संभृत भरे हुए आपके त्रिविध तप में कोई अंतराय तो नहीं होता। काल चक्र के संपर्क से उसकी अक्षय्यता में बाधा तो नहीं पड़ती, अर्थात बाधा नहीं पड़नी चाहिए। काल चक्र के संपर्क से तप की जो अक्षीणता है, अक्षय्यता है, उसमें बाधा तो नहीं पड़ती, अर्थात बाधा नहीं पड़नी चाहिए। इसी तरह से वाक, काय, मन से समृद्ध आपके त्रिविध तप में कोई अंतराय तो नहीं होता, अंतराय नहीं होना चाहिए, ऐसे उत्तर दे रहे हैं। अंतराय तो नहीं पड़ता, अंतराय नहीं होना चाहिए, ऐसा चल रहा है ना, ऐसे पूछ रहे हैं।
फिर कहते हैं आपकी समाधि में सनातन ब्रह्म का प्रत्यक्ष तो निरंतर होता रहता है। आपकी समाधि में सनातन ब्रह्म का निरंतर प्रत्यक्ष तो होता रहता है। प्रश्न कर रहे हैं, निरंतर प्रत्यक्ष होते रहना चाहिए, ये उत्तर दे रहे हैं। तब से अतीत परो रजा आदित्य पुरुष की उपासना तो आपके यहाँ नियम पूर्वक होती है। प्रश्न कर रहे हैं, आपके यहाँ नियम पूर्वक ऐसी हो रही है ना, अर्थात ऐसा होना चाहिए। श्रुति महती सरस्वती के प्रत्यक्ष करने में तो आपका मन एकाग्र होता है, अर्थात होना चाहिए। श्रुति महती सरस्वती के प्रत्यक्ष करने में जिस ऋतंबरा प्रज्ञा से आप त्रिलोकी का साक्षात्कार करते हैं, उसकी दिव्य ज्योति पर कभी तमिश्रा का आक्रमण तो नहीं होता, अर्थात तमिश्रा का आक्रमण नहीं होना चाहिए। अपरिमित श्रम से आराधित आपके त्रयी ज्ञान से आश्रम के अंतेवासी तो नित्य लाभान्वित होते रहते हैं। श्रुतियों के अनंत पारावार में दिव्य नौका के समान तैरते हुए आपके दृढ़ मन का आश्रय पाकर ब्रह्मचारी तो नियम से कल्याण का साधन करते हैं। आश्रम में श्रुतियों का घास घोष तो निरंतर होता रहता है। सरस्वती के तीर पर विचरने वाली आपकी काम धुआ गायें तो सब प्रकार से कुशल से हैं। ब्रह्मचारी श्रद्धा के साथ गायों को शुश्रूषा करते हैं या नहीं? सदा गाओ शुचयो शुद्ध विश्वधायसा आदि मंत्रों पर भी विचार करते हैं या नहीं? महर्षि जमदग्नि के प्रख्यात त्रिष्टपुं के अर्थों का ब्रह्मचारियों को स्मरण होता है या नहीं? अर्थात स्फुरण होना चाहिए। सप्त साम और सप्त छंदों में वाक का समुदीरण करने वाली गो को वे जानते हैं या नहीं? रुद्रों की माता, वसुओं की दुहिता, आदित्यों की श्वसा गो की वे प्रसन्न मन से आराधना करते हैं या नहीं? इसी श्रृंखला में आगे ये आया है, अशिवामीय और नासदीय सूक्तों का गान करने वाले ब्रह्मचारियों का संभ आपके यहाँ है। तरत संबंधीय और हविष्पांतीय ऋचाओं के पारायण में कभी उनको स्पर्धा होती है या नहीं? शिव संकल्प सूक्तों के मंत्रों के विमर्श से वे मन के तेज को प्राप्त करते हैं या नहीं? कुवित सोमस्य पामिति के समान, कुवित सोमस्य पामिति के समान उनके चित्त में नित्य उत्साह का स्फुरण होता है या नहीं? तो इसमें हविष्पांतीय एक शब्द आया जो हम पढ़ेंगे निरुक्त में। हविष्पांतीय सूक्त पर काफी विचार कर रहे हैं। ये हविष्पांतीय इन्होंने दिया कि हविष्पांतीय सूक्त का विचार आपके ब्रह्मचारी करते हैं या नहीं? हविष्पांतीय सूक्त पर विचार करना चाहिए, नासदीय सूक्त पर विचार करना चाहिए। बहुत सारा विषय दे दिया है कि ब्रह्मचारियों को क्या क्या करना होता है। जात वेदा कस्मात् जातानि वेद, जातानि वा एनं विदु, जाते जाते विद्यते इति वा, जात वित्तो वा, जात धन, जात विद्यो वा, जात प्रज्ञान, यत्तत् जाता पशून् अविन्दते इति तत् जात वेदसो जात वेदस्त्वम् इति ब्राह्मणम्, तस्मात् सर्वान् ऋतून् पशवो अग्निम् अभिसर्पन्ति इति च। जातवेदा को जातवेदा क्यों कहते हैं? जातानि वेद, एक तो परमात्मार्थ होता है जात वेदा का, एक जात वेदा का भौतिक अग्नि भी होता है। जात वेदा कोई विद्वान भी होता है। तो जातवेद का जातवेदस्त क्या है? तो जातानि वेद, जो उत्पन्न वस्तुओं को जानता है वो जात वेदस है, मानी सर्वज्ञ परमेश्वर और पदार्थ ज्ञाता विद्वान, पदार्थों को जानने वाला विद्वान। जातानि वा एनं विदु, जिसे उत्पन्न हुए भूत मनुष्य जानते हैं वो जातवेद, मानी परमेश्वर या अग्नि। ये जो आग होती है ना, इसको भी सब उत्पन्न हुए जानते हैं, पहचानते हैं कि ये हमारे काम की चीज है। जातानि वा एनं विदु, जातानि
उत्पन्न हुए सभी, उत्पन्न हुए सभी एनम विदु, इसको जानते हैं। जातानी एनम विदु, ये कर्म वाच्य में प्रत्यय है। जातानी वेद, ये कर्तृवाच्य का है। जातानी यहाँ प्रथमा का बहुवचन है। जातानी उत्पन्न हूं को जानता है, यहाँ द्वितीय बहुवचन है, दो तीन है ये। लेकिन यहाँ जातानी व एनम विदु, यहाँ प्रथमा का बहुवचन है। जातानी व एनम विदु, पहले में जातानी जो उत्पन्नों को जानता है, उत्पन्न हुए पदार्थों को जानता है, और इधर उत्पन्न हुए पदार्थ उसको जानते हैं। और जाते जाते विद्यते दीवार, जो उत्पन्न मात्र में जो विद्यमान है, उत्पन्न हुई पदार्थ में, प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में जो विद्यमान है वो जात वेदस, सर्वव्यापक परमात्मा। और इसी तरह आग भी सब पदार्थों में पाई जाती है, अग्नि भी सभी पदार्थों में पाई जाती है। तो जाते जाते विद्यते, अग्नि में भी जाएगा। जात वित्तो व जात धना, जातम वित्तम धनम यस्मात् स जात वेदा, धन प्रदाता ईश्वर, ऐश्वर्यवान को जात वेदस कहेंगे, क्योंकि जातम वित्तम धनम यस्मात्, उत्पन्न हुआ है धन जिससे। परमेश्वर में दोनों गुण है, जात, जातम वित्तम धनम यस्य, और धन प्रदाता है और ऐश्वर्यवान है। परंतु आग भी अपने प्रकाश और ताप आदि धन को देने वाला है, और उस अग्नि के सदुपयोग से विद्वान लोग प्रचुर धन पैदा करते हैं, तो ऐश्वर्यवान भी है। जातम वित्तम धनम यस्मात्, उत्पन्न है धन जिससे, उत्पन्न होता है धन जिससे, या उत्पन्न हुआ है धन जिससे, समस्त धन जिससे उत्पन्न हुआ है। जाता विद्या प्रज्ञानम यस्मात् जात वेदा, विद्या जिससे प्रकट होती है। परमेश्वर ज्ञान प्रदाता सर्वज्ञ है, अग्नि प्रकाशक और प्रकाशवान है। तो जात वेदा परमेश्वर भी है और अग्नि भी है। जाता जात, जात वित्तो व जात धन है, मानी जात वित्त शब्द का ही अर्थ खोल दिया जात धन, और जात विद्यो व जात प्रज्ञान है। जात विद्यो, जाता विद्या यस्मात्, या जातम प्रज्ञानम यस्मात्, जिससे विद्या सारी प्रकाशित होती है। यत यत जातः पशून अविंदत, यत जात है, ब्राह्मण निवेदन करता है कि यतः, वह उत्पन्न हुई अग्नि, प्रज्वलित हुई अग्नि मनुष्यों को प्राप्त करती है। अतः ये जात वेदस का जात वेदस्व है। सब कामों में मनुष्य अग्नि की ओर जाते हैं, इसलिए अत्यंत प्रचंड ग्रीष्म ऋतु भी क्यों न हो, परंतु आग के बिना मनुष्य का काम नहीं चलता है। तो यह जाता है, उत्पन्न हुआ पशून अविंदत है। पशु जो है ना, मनुष्यों को भी पशु कहते हैं। तस्मात् सर्वान ऋतून पशु अग्निम अभिसर्वन्ति, सभी ऋतुओं में, चाहे गर्मी ऋतु है, पशुओ अग्निम अभिसर्वन्ति, पशु ये मनुष्य सभी जो है ना अग्नि की ओर जाते हैं। 5 पशु बताए हैं अथर्ववेद में। तव इमे पंच पशुवा विभक्ता, गाओ अश्वा पुरुषा अजावया, ये 5 पशु बताए हैं। एक गाय, अश्व, पुरुष, अज और भेड़, भेड़ बकरी। तो उस अग्नि देवता की
ऋचा ये मंत्र बता रहे हैं। प्रनूनम जात वेद सम अश्वमीनोत वाजनम इदम नो वरिरासदे। प्रनूनम जात वेद सम, प्रहिणुत जात वेद सम, कर्म भी समस्नुवानम। जात वेद सम अश्वम, अश्वम का अर्थ कर दिया समस्नुवानम। अपिवा उपमार्थे से उपमा में भी हो सकता है अश्व का अर्थ। अश्वमेव जात वेद सम, अश्व के समान जात वेदा को। इदम नो बर्हिर आसद, आसदे का अर्थ है आसीदतु। तदेतद् एकमेव जात वेदस्यं गायत्रं त्रिचं दशतैषु विद्यते। यत्तु किंचित् आग्नेयं तज्जात वेदसानां स्थाने युज्यते। एकमेव जात वेदस्यं गायत्रं त्रिचं। अश्वम वाजिनम जात वेदसम 10वें मंडल की ऋचा है। तुम अपने पुरुषार्थों से हे मनुष्यों, अश्वम वाजिनम जात वेदसम, अत्यंत वेगवान, वाजिनम का अर्थ है अत्यंत वेगवान और बलवान, अग्नि को या घोड़े की तरह अत्यंत वेग से ले जाने वाले बलवान अग्नि को। अश्वमेव वाजिनम जात वेदसम, या अश्वम का समश्नुवानम विशेषण यदि लगेगा ना, इसको बोलते हैं यौगिक अर्थ। शब्दों के 3 प्रकार के अर्थ बताते हैं ना, यौगिक, योगरूढ़ और रूढ़। तो जब कोई शब्द है और उसका केवल यौगिक अर्थ है तो वो विशेषण होगा हमेशा। जैसे यहाँ अश्वम का अर्थ आचार्यास्त ने समस्नुवानम कर दिया। हिणुत, हिनोत का अर्थ है हिणुत अश्वम समस्नुवानम, ऐसा अर्थ कर दिया। विशेषण होता है, जब यौगिक होता है तो विशेषण होता है, और जब योग रूढ़ होगा तो संज्ञा होगा। रूढ़ या योग रूढ़ होगा ना तो वो संज्ञावाची होगा, विशेषण नहीं होगा, विशेष्य रूप में प्रयुक्त होगा। जब रूढ़ या योग रूढ़ होता है तो उस समय विशेषण न होकर संज्ञावाची होता है। प्रनूनम जात वेद सम, प्रहिणुत, प्र शब्द हिनोत क्रिया को यहाँ ले आए। प्रहिणुत जात वेद सम कर्म भी समस्नुवानम, अश्वम का अर्थ कर दिया कर्मों से व्याप्त करते हुए। तुम अपने पुरुषार्थों से नूनम प्रहिणुत प्राप्त करो, न इदम सर्वर ही आसते। वह अग्नि हमें इस जल और अंतरिक्ष में ले आए। इदम बर ही आसदे, वह अग्नि हमें इस जल और अंतरिक्ष में ले आए, ले जाए। बर ही जल, न इदम बर ही आसदे। इस मंत्र में अग्नि के द्वारा समुद्र में जहाज और अंतरिक्ष में विमानों के चलाने का उपदेश है। समुद्र में जहाज, अंतरिक्ष में विमान। न इदम बर ही आसदे, जल और अंतरिक्ष में ले जाए वह अग्नि। हिनोत, हिनुत धातु का रूप, अश्वम समस्नुवानम, अश्वमेव। 2 अर्थ किए, समस्नुवानम ये यौगिक, ये बहुत बड़ा उदाहरण मेरे सामने आ गया कि यहाँ अश्व शब्द यौगिक अर्थ में प्रयोग करके दिखा रहे हैं आचार्य यास्क, और औपमिक रूप में दूसरा योग रूढ़िमान करके अर्थ कर रहे हैं। 2 अर्थ किए हैं ना। अपिवा उपमार्थे से आती है दूसरा, अश्वम युजात वेदसम, अश्व के समान। इदम नो बर्हिरासद तद्यत एकमेव, ये एक ही गायत्री छंद वाला 3 ऋचाओं का सूक्त है ऋग्वेद में। गायत्रम
त्रिचम, त्रिचम माने 3 ऋचाएं हैं जिसमें, ऐसा सूक्त। 10 तयीषु विद्यते का अर्थ है ऋग्वेद में। एकमेव जात वेदस्यम, जात वेद की महिमा गाने वाला, जात वेदस्यम गायत्रम, गायत्री छंद वाला, त्रिचम सूक्तम, 3 ऋचाएं जिसमें, ऐसा सूक्त। जब तू किंचित आग्नेयम, जो कोई गायत्री छंद में अग्नि देवता वाला सूक्त है, वो जात वेद सुन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जात वेद सुन के स्थान पर प्रयोग है। पता लगा कि जात वेदस और अग्नि दोनों समानार्थक है। यत्तु किंचित आग्नेयम तत् जात वेद सा नाम स्थाने प्रयुज्यते, जिसको हम वो देते हैं यज्ञ में, जात वेदस देवता वाले अनेक मंत्रों की आवश्यकता होने पर, जो कोई गायत्री छंद में अग्नि देवता वाला सूक्त है, वो जात वेदसों के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो जात वेदस और अग्नि समानार्थक। स न मन्ये, निरुक्त शास्त्र का अध्येता ये ना समझ ले, यमेव अग्नि, जातवेद शब्द से यही आग ली जाती है। अभी एते उत्तरे ज्योतिषी जात वेदसी उच्चेते। जैसे पहले वाले अग्नि में भी यही भाषा बोली थी कि वो ये निरुक्त अध्येता न मान ले कि ये पार्थिव अग्नि अग्नि है। उत्तरे ज्योतिषी अभी अग्नि शब्देन उच्चेते। उत्तर ज्योति अंतरिक्ष अग्नि, विद्युत और सूर्य द्युलोक में स्थित, वो भी अग्नि शब्द से कहे जाते हैं। ऐसे यहाँ का कह रहे हैं, अपि एते उत्तरे ज्योतिषी जात वेदसी उच्चेते। अभी तो ये उत्तर देवता विद्युत सूर्य विजात वेदस कहलाते हैं। अति एते उत्तरे ज्योतिषी जात वेदस उच्यते। ततोनु मध्यमा अभिप्रबंध समलेव योषा इति। विद्युत और सूर्य विजात वेदस कहे जाते, उत्तरे ज्योतिषी। ततोनु मध्यमा, इसलिए हम मध्यम ज्योति के लिए ये मंत्र देते हैं। अभी प्रवंत समने पीछे आ चुका है मंत्र। अभी प्रवनिति तत्पुरस्ताद व्याख्यातम, पहले इसकी व्याख्या हो चुकी है। पीछे आया ना। ये आया अभिप्रवंत समने वियोषा कल्याण्या स्मय माना स्वग्नि घृतस्य धारा समिधो तादृशरणति जात वेदा। मुझे सबसे ज्यादा ये ऋग्वेद के मंत्रों का वो पुस्तक मेरे पास है, 8 भागों में। जियालाल कंबोज, मैंने वहां भी सुनाई थी बात। उस पुस्तक को मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु जी को मैं ये पुस्तक, ये वेद ऋग्वेद बात समर्पित करता हूँ, ऐसे ऐसे। वो हमेशा मौन में चल रहे हैं, तो फिर उनको ढूंढता हुआ मैं वहां पहुंचा। देहरादून घूमेट आश्रम। तो 8 भागों में बड़ा भगीरथ काम किया उन्होंने। पूरे ऋग्वेद का भाष्य लिखा है। एक प्रोफेसर मात्र के थे। इतना संस्कृत को बहुत ज्यादा, हम यूं कहें कि व्याकरण आदि तो नहीं जानते, लेकिन बहुत पुरुषार्थ किया उन व्यक्ति ने। स्वयं टाइप किया, स्वयं सब कुछ किया। तो राष्ट्रपति से उनको सम्मान भी मिला। तो उनकी शैली मुझे बहुत पसंद आई। सब जगह तो हम एक पुस्तक से, एक भाष्य से, किसी एक भाष्य से सारे वेद को या किसी शास्त्र को समझ ले, ऐसा नहीं हो पाएगा। कहीं कोई अच्छा लिखेगा, कहीं किसी मंत्र पर कोई व्यक्ति अच्छा लिखेगा। व्याख्याकारों में भी ऐसे ही है। जैसे निरुक्त का व्याख्याकार बहुत सारे हैं,
उनमें से एक व्याख्याकार से सारा लेख समझ में आ जाए ऐसा नहीं होता। कहीं कोई अच्छी बात लिख देगा, कहीं कोई अच्छी बात लिख देगा, कई सारे देखने पड़ते हैं। तो अभी प्रबंध समनेव योषा, ये जो था कल्याणा स्मय मानसो समना योषा, कल्याणकारिणी स्मित वदना समान मन वाली या सम्मान के योग्य स्त्रियां अपने पतियों के अनुकूल रहती हैं। धृत सिद्धाराग्निम अभिप्रवंत, कल्याणकारी स्मित वदना सी जल की धाराएं विद्युत से अनुकूल रहती हैं। ये आ गया। अथासौ आदित्य उदितम जात वेद संदेवम तद उपरिष्टात् व्याख्यास्याम। उपरिष्टात् का अर्थ है आगे उसकी व्याख्या करेंगे। अथासौ आदित्य उदुत्तम जात वेदसम तदुपृष्टात् व्याख्यास्याम। यस्तु सूक्तम भजते यस्मै हविर्निरूप्यते अयमेव अग्निर्जात वेद निपातम एवेते उत्तरे ज्योतिषी एते नामधेयेन भजेते। जात वेद के अन्य अर्थ भी है, परंतु जात वेद सूक्त को जो भजता है, जिसके लिए हवि दी जाती है, यस्मै हविर्निरूप्यते, जो सूक्त को भजता है, जो मुख्यतः अनेक सूक्तों का देवता है, जो आविर्भाग है। दो बातें कही। सूक्तम बजते, जो मुख्यतः अनेक सूक्तों को देवता है या जो आविर्भाग है, ये वही, वो यही आग है। अयमेव अग्निर्जात वेद, यह अंतरिक्ष स्थानीय और दुलोक स्थानीय विद्युत और सूर्य देवता औपचारिक अर्थ को ही इस जात वेद नाम से सेवते हैं। निपातम एवेते उत्तरे ज्योतिषी एते नाम धेन बदेते। एते उत्तरे ज्योतिषी ये प्रथमा द्विवचन है, निपातम ये द्वितीय एक वचन है। निपातम एवेते उत्तरे ज्योतिषी भजेते। रुद्रम ज्ञात वेद सम देवम वहंत केतव ऋषे विश्वाय सूर्यम, आगे आएगा। 12वें अध्याय का 15वां मंत्र है, 15वां खंड। 12वें अध्याय का 15वां शब्द है, खंड है। बारहवें अध्याय का 15वां खंड है। सूर्य सर्तेर्वा सुतेर्वा स्थिर्यतेर्वा तत्सेषा भवति उदुत्तम जातवेद उद्वहन्ति तम जातवेद रसमया केतवा। उस जात वेदस को रश्मियां वहन करती है। सर्वेशा भूतानाम दर्शनाय। दृशे विश्वाय सूर्यम कम अन्यम आदित्यादेवम अवक्षत। आदित्य से अन्य किसको कहते हैं? कम एवं आदित्याद एवं अवक्षत ऋषि। कम अन्यम आदित्याद एवं अवक्षत ऋषि। मंत्रार्थ। कम अन्यम माने सूर्य, उदयकालीन सूर्य सरति अंतरिक्षे सुवति प्रेरयति जनान स्वीर्यते प्रेरयते कृतेन वायुना। उदित सूर्य अंतरिक्ष में सरकने लगता है, सूर्योदय होने पर मनुष्य अपने अपने कर्म में सूर्यते प्रेरयते, नहीं, सुवति प्रेरयति जनान कर्मसु। और तीसरा है स्वीर्यते प्रेरयते तृतेन वायुना। तृत वायु के द्वारा ये भूलोक के प्रति से प्रेरित किया जाता है, अर्थात तृत वायु इसकी किरणों को भूमि में पहुंचाने लगते हैं। पदार्थ रूप व्यापक उस प्रकाशमान सूर्य को विश्वाय दृश्य संपूर्ण प्राणियों के दर्शन के लिए हेतवा उद्वहंती, रश्मियां उदित करती हैं।
उदित होते हुए सूर्य का निर्देश करते हुए कहा कि सूर्य सब प्राणियों के दृष्टिगोचर अब हुआ है, ये उदित हो गया है। इस काल में सब पदार्थों के रूप अनेक प्रकार विदित हो रहे हैं। सूर्य का स्वरूप केतवा रश्मया। जैसे ये पंक्ति है यहाँ पर, कम अन्यम आदित्याद एवं अवक्ष्यत, इसका कर्ता कौन मानेंगे? तो महर्षि दयानंद वाले शिष्य तो कहेंगे, या तो वेद कहेंगे या परमेश्वर कहेंगे, और सामान्य रूप से ऋषि कहेंगे। तम अन्यम आदित्यादेव अवक्ष्यत, आदित्य से अन्य किसको ऐसा कह सकते हैं? आदित्य को ही कहा जा सकता। वैश्वानर आ गया। वैश्वानर कस्मात्, छठा पाद। खंड बदल गया जी। 21। 30वां खंड हो गया। इनके खंड तो व्यवस्थित है, दिक्कत नहीं है ना। चौथे पांचवें छठे अध्याय में कुछ खंडों में थोड़ा आगे पीछे था। कुछ छठा देखिए, वैश्वानर अकस्मात विश्वान नरान, ये निर्वचन दे रहे हैं। विश्वान नरान नयति वैश्वानर, विश्वेनम नरा नयन्ति अपि वा विश्वान विश्वानर एव स्यात् प्रकृतः सर्वाणि भूतानि तस्य वैश्वानर तस्य एषा भवति। क्या क्या निर्वचन है? विश्वान नरान, वैश्वानर तो आचार्य शंकर ने भी वहां पर उपनिषद में निर्वचन किए हैं। ये सब मनुष्यों को ले जाता है। विश्वान नरान नयति, सब मनुष्यों को ले जाता है। विश्व नर से नयन अर्थ में अण प्रत्यय करके आकार को दीर्घ हो गया, विश्वानर वैश्वानर। विश्व नर से नयन अर्थ में, नयति अर्थ में अण प्रत्यय करके करेंगे, ये तद्धित तद्धित अण करेंगे, और विश्व को दीर्घ हो जाएगा, आदि को वृद्धि हो जाएगी। विश्वान नरान नयति वैश्वानर। अग्नि या विद्युत यानों में प्रयुक्त किया हुआ मनुष्यों को देशांतर में ले जाता है। विश्वान नरान नयति देशांतरम प्रति, सभी मनुष्यों को अग्नि ले जाता है। परमेश्वर सर्वनायक है, राजा भी प्रजाजनों का नायक है। विद्वान नेता, विद्वान नेता समझा जाता है, विद्वान भी शिष्यों को आगे ले जाने वाला। विश्वान नारायण नयति, विद्वान भी हो सकता है, राजा भी हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है वैश्वानर, और ये आग तो है ही परमेश्वर। और दूसरा निर्वचन क्या है? विश्वानरा नयति वैश्वानर, परमेश्वर पर वैश्वानर का निर्वचन दिखाए आचार्य शंकर ने मांडुक्य उपनिषद में। विश्वे एनम नरा नयंती, विश्वे नरा, जिसे सब मनुष्य प्राप्त करें वो वैश्वानर। विश्व नर से नयन में कर्म में अण प्रत्यय। ये जो अण प्रत्यय है, कृत प्रत्यय माने या तद्धित प्रत्यय माने, अण करके और फिर स्वार्थ में तद्धित करना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा ये सब। नयन अर्थ में, कर्ता में प्रत्यय तो विश्वान नरान नयति,
विश्वानरा नयति, नयति अर्थ में कर्ता में अण प्रत्यय करेंगे, विश्व नर उपपद रहते, वैश्वानर नयति अर्थ में, विश्वान नरान नयति, विश्वानर, और विश्वानर एव वैश्वानर, नर नृ नए धातु है, अच प्रत्यय, नृ से अच प्रत्यय है, तो विश्वानर और फिर दोबारा तद्धितण, स्वार्थ में विश्वानर एव वैश्वानर है। नरे संजय छंद दीर्घ हो गया, अच प्रत्यय करेंगे, अच, और आकार को दीर्घ हो गया, नरे संजय, और दूसरा निर्वचन विश्वेन नरा नयंती, ये कर्म में प्रत्यय हो गया, विश्वेन नरा नयंती, अग्नि परमेश्वर सूर्य आदि सब मनुष्य प्राप्त करते हैं, जिसे सब मनुष्य प्राप्त करें वो वैश्वानर, अग्नि को, परमेश्वर को, सूर्य आदि को सब मनुष्य प्राप्त करते हैं। और तीसरा विश्वानराय वैश्वानराय, अथवा विश्वानर ही असली शब्द है, विश्वनर नहीं, क्योंकि ये सब भूतों के प्रति गया हुआ है, प्रत्यरिता सर्वाणि भूतानि, विश्वनर नहीं, विश्वानर, विश्व अपिवा विश्वानराय, प्रतिरिता सर्वाणि, हेतु दे रहे हैं, प्रतिरिता सर्वाणि भूतानि, सब भूतों के प्रति गया हुआ है। रीगतो अच, रीगतो से अरय बनेगा, विश्वान पदार्थान अरय गता इति विश्वानर, विश्वान पदार्थान अरय गत तस्यापदम वैश्वानर, विश्वान अरय विभक्ति का अलग करना पड़ेगा, विश्वान पदार्थान अरह गतः, विश्वान अरह एव स्यात्, विश्वान अरह ऐसे दिखाया, विश्वान अरह एव स्यात्, विश्वान विभक्ति अलग हो रही है, विश्वान अरह, विश्वान अरह, फिर उससे अण प्रत्यय कर दिया स्वार्थ में, वैश्वानर, तस्यापत्यम अर्थ में किया यहाँ तो, प्रतिता सर्वाणि, सब भूतों को ये प्राप्त हुआ है, तस्य वैश्वानर तस्य स भवति, वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम, राजा भुवनानाम अभिश्री, देदीप्यमान, सब मनुष्यों के लिए आश्रयणीय सर्वजनितकारी अग्नि, राजा देदीप्यमान, भुवनानाम अभिश्री, सब मनुष्यों के लिए आश्रयणीय सर्वजनितकारी अग्नि, इता जाता इदम विश्व विचष्टे, यहाँ पैदा होकर इस संपूर्ण वस्तु जात को प्रकाशित करती है, इता जाता इदम विश्वम विचष्टे, यहाँ पैदा होकर इस संपूर्ण वस्तु जात को प्रकाशित करती है, इता जाता इदम विश्वम विचष्टे, सूर्य नियतते, सूर्य के साथ संगत होती है,
यानी सूर्य के समान ताप और प्रकाश को देती है। राजा भुवनानाम अभिश्री वैश्वानर, अग्नि की बात कह दी। इतो जाता सर्वविधम अभि विपश्यति, सबको देख रही है। वैश्वानर संयतते सूर्येण राजा या सर्वेषां भूतानाम अभिश्रयणीय तस्य वयं वैश्वानर कल्याणाय मतौष्य। उस अग्नि की कल्याणी विद्या में वर्तमान हो, तो उस अग्नि की सुमति में हम बने रहे। अभिश्री अभिश्रयणीय, हिकम जो है पद पूर्ति के लिए आया। राजा हिकम भुवनानाम अभिश्री, हिकम हिकम हिकम, ये एक सिर रेखा है, अलग अलग है। अलग यदि निपात एक है तब तो एक सिर रेखा होनी चाहिए। राजा हिकम पद पूरक, राजा हिकम भुवनानाम अभिश्री, वैश्वानर जो है देदीप्यमान और सब मनुष्यों के लिए आश्रयणीय है अभिश्री। इतना जाता है जब विश्वम विचष्टे, यहाँ पैदा होकर सारे संपूर्ण वस्तु जात को प्रकाशित करता है। विश्वम विचष्टे मानी प्रकाशित करता है। सूर्य नियतते, और सूर्य के साथ संगत होता है। सूर्य के समान ताप और प्रकाश को देता है। वैश्वानर सुमतो श्याम, हम उस अग्नि की कल्याणी विद्या में वर्तमान हो। वैश्वानर सुमतो, तब को वैश्वानर, वैश्वानर कौन है? मध्यमा इति आचार्य, व्यास के आचार्यों को आचार्य कह रहे हैं। मध्यमा इति आचार्य, सम्मान में बहुवचन डाल दिया। मध्यमा इति आचार्य, वैश्वानर का अर्थ विद्युत है, क्योंकि वेद वृष्टि कर्म के इस वर्णन कर रहा है। वर्ष कर्मणा ही एनम स्तोत्रम्। प्रनो महित्वम ऋषभस्य भोजम यम पूर्वो वृत्रहणम सचन्ते वैश्वानरो दस्युम अग्निर्जघन्वा अधूनोत्काष्ठा अवशंबरम भेद, भेद धातु का भेद रूप। वृषभस्य महित्वम प्रभोचम, नहीं प्रनु महित्वम ऋषभस्य भोजम, प्रभोजम किसे जुड़ जाएगा। प्रब्रवीमि तन्महित्वम महाभाग्यम वृषभस्य वर्षितुरपाम। वृषभस्य, उस वृष्टिकर्ता विद्युत की महिमा को मैं बतलाता हूँ। महाभाग्यम, महिमा महित्वम, वृषभस्य वर्षितु, वर्षा करने वाले, अपाम, जल की वर्षा करने वाले। वृषभ का अर्थ योग रूढ़ मेघ हो गया। योग रूढ़ अर्थ मेघ हो गया, वर्षा करने वाले, जलों की वर्षा करने वाले। यम पूर्वो वृत्रहणम सचन्ते, यम पूर्व पूरयितव्या मनुष्य, योग रूढ़ अर्थ पूर्व कर मनुष्य नाम में पड़ा है। यम पूर्व पूरयितव्या मनुष्य वृत्रहणम मेघहनम सचन्ते, मेघहनम सचन्ते सेवन्ते, वर्ष काम। दस्यु वैश्वानरो दस्युम अग्निर जघन्वान। दस्यु दश्यते क्षयार्थात, क्षय अर्थ वाली 10 धातु से बनता है। उपदश्यति अस्मिन् रसा, उपदश्यन्ति अस्मिन् रसा, इसमें रस क्षीण हो जाते हैं। अनावृष्टि है ना, औषध आदि के रस सूख जाते हैं, शुभ कर्मों का अच्छेद हो जाता है। उपदासयति कर्माणि, ये जो अकाल है ना,
शुभ कर्मों का नाश कर देता है, मतलब सब छीना झपटी लग जाती है। छीना झपटी। समृद्धि जो है ना पोषण देती है, और अभाव शोषण की तरफ धकेल देता है। उपदासेति कर्माणि तम अग्निर वैश्वानरो घ्नन अवादूनोत अपः काष्ठा अविनत संबरम मेघम। शंबर का अर्थ है मेघ। मेघ को तम अग्निर वैश्वानरो घ्नन अवादूनो अपः काष्ठा घ्नन, ये सत्री प्रत्यय नष्ट, उसको ताड़ित करता हुआ अधुनोद अपः काष्ठा। काष्ठा अवादुनोद जल को बरसाता है, काष्ठा जल का वाचक। संबरम भेद मेघ को विदीर्ण करता है। वैश्वानराग्नि दस्युम जगन्मान, सर्वजनितकारी विद्युत अग्नि अनावृष्टि का नाश करती है। दस्युम यानी अनावृष्टि, जगन्मान नाश करती है। संबरम भेद मेघ को विदीर्ण करती है। काष्ठावादुनोद और जल की धाराओं को बरसाती है। काष्ठा जल नाम में पड़ा है। पूर्व मनुष्य पालनीय, पूर्णीय, वर्धनीय, त्रिपालतु है। द्वितीय पूर्व पक्ष, प्रथम पूर्व पक्ष सही, और ये दूसरा पूर्व पक्ष है। अथ असौ आदित्य यदि पूर्व याचिका। पूर्व याचिक कहते हैं कि वैश्वान का अर्थ द्युलोक स्थानीय सूर्य है। 6 हेतु देते हैं इसकी पुष्टि में। असौ आदित्य यदि पूर्व याचिका, 6 हेतु देते हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए आदित्य है। येषां लोकानां रोहेण सवनानां रोहा अवनाता रोहात् प्रत्यवरोहः चिकीर्षिता ताम अनुकृतिम होता अग्निम मारुते शस्त्रे वैश्वानरेण सुप्तेन प्रतिपद्यते सोपि सोपि न स्तोत्रियम आद्रियेत आग्नेयो हि भवति तथा आगच्छति मध्यस्थाना देवता रुद्रम च पश्यत् मरुतश्च ततो अग्निम हि स्थानम अत्र वै स्तोत्रियम संस्थिति। तो ये क्या दिखाया? आरोहण प्रत्यारोहण। पूर्व याजी कहते वैश्वान का मतलब द्युलोक स्थानीय सूर्य। 6 हेतु क्या क्या दिए? इन लोगों के आरोहण से सवनों का आरोहण पड़ा हुआ है। लोगों के आरोहण से सवनों का आरोहण पड़ा है। लोक आरोहण जैसे यज्ञ करता प्रातः सवन, मध्यम दिन सवन, तृतीय सवन से क्रम से पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक को प्राप्त करता है। प्रातः सवन से पृथ्वी लोक को, मध्य सवन से मध्यम दिन सवन से अंतरिक्ष लोक को, और तृतीय सवन से द्युलोक को पाता है। पुनः आरोहण से उल्टा अवरोह भी अभिप्रेत है कि क्या कहते हैं, तीनों सवनों से अपने ध्यान द्वारा, तीनों सवनों से, 3 समन है उनके ध्यान से द्युलोक पर चढ़ जाता है, यज्ञ करता। द्युलोक पर चला गया तो अपने ध्यान के द्वारा द्युलोक पर चढ़े हुए यज्ञ करता का द्युलोक से नीचे उतरना भी अभिप्रेत। और उसमें ये दिखाया उतार के अनुकरण को होता अग्नि मारुत स्तोत्र में वैश्वानरीय सूक्त से, अग्नि मारुत स्तोत्र में वैश्वानरीय सूक्त से प्रारंभ करता है, परंतु वह स्तोत्रीय आग्नेय स्तोत्र का आदर नहीं करता है। स्तोत्रीय आग्नेय स्तोत्र
यतः आग्नेय। अतः प्रत्यवरोह में वैश्वानरीय सुख से अनुकरण के आरंभ करने से विदित होता है कि वैश्वानर द्विस्थानीय और वो निसंदेह सूर्य है। प्रत्यरोह इससे और भी अधिक स्पष्ट है, होता मध्यम स्थानीय रुद्र और मरुत देवताओं की ओर आता है, यानी उन देवता वाले मंत्रों का गान करता है। फिर पृथ्वी स्थानीय की ओर आता है, वो यहाँ ही स्तोत्रीय माने आग्नेय स्तोत्र को गाता है। तो इस प्रत्यवरोह क्रम से स्पष्ट है कि वैश्वानर आदित्यवाची, वैश्वानर आदित्य का वाचक है। तो इस वर्ण में अग्निष्टोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ का वर्णन है। अग्नि मारुत देवता यज्ञाजीय सूक्त को आरंभ न करके वैश्वानराय पृथुवाज से वैश्वानरीय सूक्त आरंभ किया जाता है। अग्नि मारुत देवता वाला यज्ञीय सूक्त को आरंभ नहीं करके वैश्वानरीय पृथुपाद से वैश्वानरीय सूक्त का आरंभ किया जाता है। तत्पश्चात रुद्र मरुत देवता वाले आते पितर मरुताम सुम नमेतु सूक्त का गान किया जाता है। फिर यज्ञ वो अग्नये यज्ञाजीय सूक्त का गान किया जाता है। तो यज्ञिष्टोम का विस्तृत वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में मिलेगा। अथापि वैश्वानरीय द्वादश कपालो भवति एतस्य हि द्वादश विधम कर्म। वैश्वानरीय पुरोडास 12 कपालों वाला होता है। वैश्वानर देवता के लिए अभी 12 कपालों में पकाई जाती है। तो इस सूर्य को ही 12 प्रकार का कर्म है, सूर्य का ही 12 प्रकार का कर्म है, वही 12 महीनों का निर्माता है। तो इस विधि के अनुकरण से पता लगता है वैश्वानर आदित्यवाची। अथापि वैश्वानरियो द्वादश कपालो भवति तस्य हि द्वादश विधम कर्म। द्वादश विधम कर्म 12 महीने द्वादश कपालो भवति। और तीसरा ब्राह्मण कहता है कि आदित्य अग्नि वैश्वानर था, ब्राह्मणम भवति असो आदित्यो अग्नि वैश्वानर। ये जो है आदित्य अग्नि वैश्वानर है। दूसरे में तो ये कहा ना वैश्वानरियो द्वादश कपाल, द्वादश कपाल छोटे छोटे टुकड़े मिट्टी के ठीक से अग्नि के ऊपर ऐसे रख दिए, एक पूरी रोटी बनाई और उन 12 के ऊपर रख दी। इसको बोलते हैं द्वादश कपाल हवि। द्वादश कपालों के ऊपर तैयार की गई है, छोटे छोटे इतने इतने टुकड़े तवे, इतने इतने तवे और रख दिए, सारे के सारे अग्नि जलती हुई अंगारों के ऊपर रख दिए। और फिर एक वो बनाया पुरोडास, पुरोडास तैयार किया, रोटी बनाई, उसको 12 के ऊपर रख दिया। एक ही पुरोडास डालते हैं। बिल्कुल एक अलग अलग नहीं, वैश्वानरीय द्वादश कपालो भवति एतस्य द्वादश विधम कर्म। तथापि ब्राह्मणम भवति असो आदित्यो अग्नि वैश्वानर। ये तीसरा है, ब्राह्मण कहता है कि आदित्य अग्नि वैश्वानर है, अशो आदित्यो अग्नि वैश्वानर। इस ब्राह्मण प्रमाण से वैश्वानर आदित्यवाचक है। अथापि निवित सौर्य वैश्वानरी भवति। चौथा निवित स्तोत्र का नाम है, वैश्वानर को सूर्य प्रकट करने वाला है। सौर्य वैश्वानरी भवति। आयोध्याम भाति, आयोध्याम भाति आ पृथ्वी ऐसी द्यावा पृथ्वी आभासयति। चौथा माने निवित स्तोत्र वैश्वानर की को सूर्य प्रकट करने वाला है। स्तोत्र में आता है आयोध्याम भात्या पृथ्वी, जो वैश्वानर द्युलोक पृथ्वीलोक को प्रकाशित करता है। सो ये सूर्य ही दोनों लोगों को आभासित करता है। वैश्वानर का अर्थ सूर्य। निवित के ज्ञान के लिए ऐतरेय ब्राह्मण को देखना पड़ेगा। सौर्यावायता देवता या निविदा, सूर्य देवता वाली है जो निवित ऋचाएं, ऐसा आता है ऐतरेय प्रकरण में। सौर्यावायता देवता या निविदा, जो निवित ऋचाएं हैं वो सूर्य देवता वाली। निवित
अध्याय सायणाचार्य ऋग्वेद भाष्य के अष्टम अष्टक के प्रारंभ में दिया है वितर्क। इस अध्याय में सारे 11 स्तोत्र हैं। उनमें अग्निर्वैश्वानर सोमस्य मत्सत 8वें स्तोत्र का उपयुक्त वचन है। 5वां छांदोमिक सूक्त वैश्वानर को सूर्य प्रकट करने वाला है। तथापि छांदोमिकम सूक्तम सूर्य वैश्वानरम भवति। छांदोमिक सूक्त वैश्वानर को सूर्य प्रकट करने वाला है। दिवि पृष्ठो अरोचत है, ऐसी दिवि पृष्ठो अरोचत है। गायत्री आदि छंदों से जो निर्मित किए जाते, छंदोभिर्मीयन्ते इति छंदोमा। वे त्रिविध आदि स्तोम छंदोम कहलाते हैं। तो उससे निष्पन्न होने वाले गवामयन आदि यज्ञों को छंदोम यक्ष कहा जाता है। गवामयन आदि यज्ञों को छंदोम यज्ञ कहा जाता है। छंदोम यज्ञ उनसे निष्पन्न होने वाले गवामयन आदि यज्ञों को छंदोम यज्ञ, जिनका विधान सामवेदीय तांड्य ब्राह्मण में मिलता है। ये यज्ञ यद्यपि संवत्सर साध्य है, फिर भी 10 रात्रियों में ही समाप्त किए जाते हैं, अतः उन्हें दास रात्रिक भी कहा जाता है। तो इस संदोग यज्ञ में प्रयुक्त सूक्त वैश्वानर को आदित्य दर्शाता है। दिवि पृष्ठो अरोचत अग्निर्वैश्वानरो बृहत् क्षपया वृधान ओजसा जनोहिता ज्योतिषा बाधते तमांसी। सूर्य द्युलोक में स्थित हुआ प्रकाशमान हो रहा है। वैश्वानर का अर्थ सूर्य। और लास्ट में कह रहे हैं हविष्पांतीय सूक्त। मैंने कहा था ना, तुम्हारे ब्रह्मचारी हविष्पांतीय सूक्त पर विचार करते हैं या नहीं। अथापि हविष्पांतीयम सूक्तम शौर्य वैश्वानरम भवति। विश्वस्माग्निं भुवनाय देवा वैश्वानरम केतुमन्नाम कृण्वन् आयस्ततानुशसो विभाति रपो उर्णोति तमो अर्चिसायन। देवा विश्वस्मयी भुवनाय, ईश्वरीय नियमों ने सब भूतों के लाभ के लिए वैश्वानरम अग्निम अन्नाम केतुम अकृण्वन्, वैश्वानर अग्नि को दिनों का प्रकाशक बनाया। यहाँ सूर्य ही है वैश्वानर अग्नि। अन्नाम केतुम दिनों का प्रकाशक बनाया। यह विभाति उषसा आततान, जो चमकने वाली उषाओं को फैलाता है। विभाति उषा, उषा विशेषण है। विभाति चमकने वाली उषाओं को फैलाता है। अपावूर्णोति जल को आच्छादित करता है। अर्चिसा तमायत और ज्योति से अंधकार को हटाता है। अर्चिसा मानी ज्योति के द्वारा, तमय मानी अंधकार को हटाता है। यन का अर्थ है सूर्य ही दिनों का निर्माता वैश्वानर आदित्यवाची है। तो यहाँ पर 6 हेतु देकर के ये कहा वैश्वानर आदित्य तथा असौ आदित्य पूर्वे याची का 6 हेतु दे दिए। ये यजुर्वेद का मतलब द्विवी पृष्ठो अरोचत अग्निर्वैश्वानरो बृहत्। द्युलोक में स्थित महान वैश्वानर अग्नि प्रकाशित हो रहा। दिवि पृष्ठो अरोचत अग्निर्वैश्वानरो बृहत्, द्युलोक में स्थित। पृष्ठ का क्या अर्थ है? दिवि पृष्ठो अरोचत अग्निर्वैश्वानरो बृहत् क्षमया विधान ओजसा। द्युलोक में दिवि है छुआ स्पृष्ट, छांदस सकार लोप हो गया। दिविस्पृष्ट अवस्थित।
दिवी पृष्ठो अरोचता अग्निर्वैश्वानरो बृहत् क्षमया वृधान ओजसा। अपने सामर्थ्य से पृथ्वी पर बढ़ा हुआ पृथ्वी पर अपनी प्रखर किरणों को डालता हुआ, क्षमया वृधान ओजसा, अपने ओज से क्षमया वृधान ओजसा पृथ्वी पर अन्नादि के लिए हितकारी वैश्वानर अपनी ज्योति से अंधकार को दूर करता है। चनो हितो, अन्न के लिए हितकारी, ज्योतिषा बाधते तमंसी। चनो हितो में चन शब्द का अर्थ होता है अन्न। अन्नादि के लिए हितकारी वैश्वानर अपनी ज्योति से अंधकार को दूर करता है। तो सूर्य द्युलोक में स्थित हुआ, दिवी पृष्ठा अरोचतर, इसलिए वो सूर्य है। और अविष्पांतीय सूक्त जो है वैश्वानर को सूर्य सिद्ध कर रहा है। 10:88 विश्वस्मय अग्निम भुवनाय देवा वैश्वानरम केतुम अन्नाम कृणु आयस्ततानुसुसो विभाति अपोर्णोति तमो अर्चिसायत। अर्ची से यह विभाति उससा होता, जो चमकने वाली उषाओं को फैलाता है। अपूर्णोति, जल को आच्छादित करता है। अर्चिसा तमयत, और ज्योति के अंधकार को हटाता है। विश्वस्मयी भुवनाय देवा वैश्वानरम अग्निम केतुम अन्नाम केतुम अकृण्वन, ऐसा अन्व करेंगे। विश्वस्मयी भुवनाय, सारे भुवन के लिए, देवा वैश्वानरम अग्निम, ये कौन है वैश्वानर अग्नि? सूर्य ही है। केतुम अन्नम अकृण्वन, अन्नाम केतुम, दिनों का प्रकाशक। वैश्वानर अग्नि कौन होगा? सूर्य ही होगा, दिनों का प्रकाशक बता रहे। अन्नाम केतुम अकृण्वन, क्या विभाति उत्साह, जो चमकने वाली उषाओं को फैलाता है, कौन है? सूर्य ही। अपूर्णोति, जल को आच्छादित करता है, वही है। अर्चिसा तमयन, और ज्योति से अंधकार को हटाता है। तो तथापि अविष्पांतियम सुक्तम सौर्य वैश्वानरम भवति। सौर्य वैश्वानर का अर्थ होगा सूर्य संबंधी, सूर्य वैश्वानरम, सौर्य वैश्वानरम, सूर्य ही द्युलोक में स्थित हुआ प्रकाशमान हो रहा है। सौर्य वैश्वानरम भवति। और छांदोमिकम सुक्तम सौर्य वैश्वानरम भवति। छांदोमिक सूक्त माने वैश्वानर को सूर्य प्रकट करने वाला। गायत्री आदि छंदों से भी जो निर्मित किए जाते हैं, छंदो विर्मीयन्ते इति छंदोम, वे त्रिवृत आदि स्तोम छंदोम कहलाते हैं। त्रिवृत आदि जो स्तोम है, उनसे निष्पन्न होने वाले गवामयन आदि यज्ञों को छंदोम यत्न कहा जाता है, जिसका विधान सामवेदी तांडव ब्राह्मण में। निवित सौर्य वैश्वानरी भवती, ये सब हेतुओं से वैश्वानर सूर्य है, ऐसा सिद्ध किया। ओम शांति शांति शांति।